हाय कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड हम लेंगे। लेट्स सी, वी हैव डिस्कवरी एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे कैंसर साइन आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप खुद को जानना चाहते हो कि आप इंसान कैसे हो, क्योंकि कभी आप बहुत अच्छा सोचते हो लोगों के बारे में कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में मतलब कुछ बड़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर आप ना कुछ टाइम बाद थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि नहीं यार, मुझे प्राइवेट लाइफ जीनी है जहाँ पे किसी को मेरे बारे में कुछ पता ना हो, मैं कैसा है, मैं मतलब एग्जिस्ट भी करता हूँ या नहीं, किसी को कुछ पता ना चले, कोई मुझे ढूंढे ना। तो जैसे वो अलग अलग माइंडसेट में जीते हो और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो सकता है ज़्यादा स्क्रोलिंग की वजह से हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्क्रोल कर रहे हो, दूसरों की लाइफ देख रहे हो, ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्राइवेट लाइफ जीनी है। क्योंकि एक टाइम पे आपको ऐसा था कि मुझे ना ऐसा लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होना है, अभी एकदम से आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट लाइफ जीनी है। बहुत ज़्यादा टाइम बिताना फ़ोन के साथ, ये उसका ही नतीजा है। तो थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहिए। अगर हम बात करें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 1111 पोर्टल में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को जान पाओगे। जैसे होता है ना कि खुद की इनर वॉइस को समझ पाओगे कि आखिर मैं क्या करने के लिए बना हूँ, मैं आखिर कितना भटकूंगा। मुझे जानना है कि वो एक कौन सा काम है जो करके मैं खुश रहूँगा और उसी को मैं करता रहूँगा, उसके लिए मैं मोटिवेटेड रहूँगा। देखिए, मैं आपको 100 बात की एक बात बताती हूँ। यहाँ पे तो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपके एक माइंड को क्लियर करना चाहती हूँ जो कि आपको बात समझ नहीं आ रही है और जिसके लिए आप परेशान रह रहे हो। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी काम को पकड़ लो, ठीक है, जो कि आप बोल रहे हो कि मुझे ये काम करना है या मुझे नहीं समझ आ रहा है ये काम मेरे लिए बना है या नहीं बना। सीधी सी बात है, अगर उस काम को करके पहले पहले आपको बहुत खुशी मिल रही थी, आप बहुत खुश रहते थे, लेकिन इन दिनों आपको बोरिंग लगने लगा है वो काम, तो वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं है आप में, कहीं ना कहीं आप उसमें रेगुलर नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो। इसी वजह से आप खुद को बेटर नहीं बना पा रहे हो और आप डिसअपॉइंट होकर के अब बोर फील कर रहे हो, है ना, कि आप उसमें बेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि बोर लग रहा है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वरना जितने क्रिएटिव आप होते हो ना कैंसर साइन अपने काम में, उतना कोई भी ना हो, है ना। तो समझिए यही सब बातें हैं और इतना ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट रहिए, करते रहिए, नए नए आइडियाज़ ढूंढिए, दूसरों से इंस्पायर होइए, थोड़ा सा दूसरों का तरीका देखिए, थोड़ा सा अपना तरीका देखिए, चेंज लेकर के आइए, यही सब है। और कुछ भी ऐसा कुछ थोड़ी है कि आपका कोई लाइफ पर्पस है, कोई काम, या मान लीजिए कि कोई काम है जो आपके लिए बना है तो वो बिल्कुल भगवान आपको बड़े बड़े पोस्टर लगा करके दिखा देंगे। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली है सब कुछ, है ना। कोई ऐसा मैजिकल वर्ल्ड में, ऐसे अगर आपने बुक में कहीं पे ऐसा पढ़ा है तो ज़रूरी थोड़ी है वैसा ही कुछ रियल हो। नहीं, रियल रियल में काफ़ी सिंपल चीज़ें होती है, ठीक है। बड़ा सिंपल है कि कोई काम अगर आपके लिए बना है तो आपको उसमें बड़ा मज़ा आएगा, आप उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहोगे तो, है ना। लेकिन अगर आप एक ही स्टाइल में जियोगे तो फिर वो काम आपको बोर करेगा, फिर आप सोचोगे ये काम मेरे लिए बना नहीं है, बट मैंने तो इसमें इतनी मेहनत कर दी है ना। ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सब चीज़ों के ऊपर क्योंकि वो बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इतना भी बोरिंग नहीं लगता होगा आपको जितना आपने बैठे बैठे सोच के बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंसर साइन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड दिख रहे हो। आप यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ना अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहूँ ताकि मुझे भटकना ना पड़े गाइडेंस के लिए, मुझे भटकना ना पड़े मेरे सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है आपके लिए, कि वो जो एक रिपीट हो रहा है ना, कि जिस एज में आप हो उस एज में जो जो चीज़ आप कर रहे हो सकता है इससे पहले भी किसी ने सेम ही करा है, तो वो जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, वो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी कि आप अपने ब्लड लाइन से हट कर के, जो उन लोगों ने करा उनसे हट कर के कुछ करोगे। एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप ना अपने तरफ ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें रहे ना, वो उसमें मैं इनफ फील कर सकूँ। अभी देखिए, है ना, भले ही हम मैं कुछ भी कहूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, आपको अच्छा फील करना चाहिए आपके पास जो भी है, बट आपको वो इनफ लगेगा ही नहीं तो आप अंदर से उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो गए ही नहीं, है ना। वो 100 बात की एक बात हो जाती है कि आपको वो इनफ फील तो होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जो भी है ना आपके पास, वो आपको इनफ फील नहीं होता क्योंकि कुछ भी आपने क्रिएट नहीं करा है, आपने अपनी मेहनत से नहीं करा है कुछ भी अभी तक बिल्ड। तो आपको लगता है कि मैं इसमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहता, है ना। वो अंदर से आपको एनर्जी आती है कि मुझे नहीं होना है इसमें ग्रेटफुल।
तो कहीं न कहीं आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप ऐसे-ऐसे चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, ऐसी सक्सेस अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे जिसको लेकर के आप ग्रैटिट्यूड दिखाओ, जिसको लेकर के आप इनफ फ़ील करो कि हाँ, ये मेरे पास इनफ है। जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है ना और मैं आपको बोल रही हूँ कि पैसों को लेकर के थैंकफुल होइए तभी तो आपके पास और आएगा, तो आप बोल रहे हो मुझे नहीं होना है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, इनफ मैं फ़ील ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हो 1111 पोर्टल में कि मेरे पास इनफ पैसे हो जाए और मैं अपने दिल से करूँ, किसी को बोलना ना पड़े कि मैं ग्रैटिट्यूड दिखाऊँ, मैं अपने दिल से दिखाऊँगा फिर, है ना? तो वो चीज़ आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ग्रैटिट्यूड आपको ये भी बता रहा है कि कभी-कभी होता है कि हम अपने इनोसेंस को ख़त्म कर देते हैं, दुनिया के वजह से कि दुनिया हमें जज कर रही है और हमें पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके सामने अपना ये चाइल्डिश जो साइड है वो दिखाऊँ और किसके सामने ना दिखाऊँ। तो कभी-कभी ना हम अपने अंदर का बचपना ख़त्म कर देते हैं इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दोस्त आपका ऐसा बन सकता है जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, एंड हो सकता है ये कोई ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकता है कोई ऑफ़लाइन फ्रेंड हो जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ पे हो। तो जो भी फ्रेंड है ये आपका, ये बहुत अच्छा है, जैसे बिल्कुल आपके टाइप का है ना? और ये बिल्कुल आपको ये बता रहा है टाइम टू टाइम कि तुम अपने इनोसेंस को रखो, तुम ज़िंदा रखो अपने इनोसेंस को, है ना? आप अगर इंट्रोवर्ट हो ना तभी भी आपको हर एक साइड दिखाएगा। समहाउ ये इंसान आपको हर साइड दिखाएगा कि एक एक्सट्रोवर्ट का साइड क्या होता है। देखो तुम मेरे साथ रहोगे ना, मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सपीरियंस करा दूँगा। तो जैसे वो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ और कार्ड भी देख लेते हैं। 1 मिनट। ओह! ओके। लेट्स सी, हम ये वाला कार्ड लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसमें जो एनर्जी है वो यही है कि सबसे पहली बात तो कि वो जो सक्सेस जो आपकी लाइफ में लिखी हुई है ना, वो कहीं न कहीं आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो काफ़ी उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना वो देखना चाहते हो कि हाँ, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं इस काम को करूँगा और मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो वो देखना चाहते हो आप। और देखिए किसी भी काम में ना, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस काम को अपना करियर बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो मैं आपको कुछ सलाह दे रही हूँ, है ना? मेरे साइड से रख लीजिए फ्री में सलाह। एक तो पहली बात, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, तो वो जॉब तो आपका बिल्कुल फुल वो नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि यही यही काम करने के लिए मैं बना हूँ, है ना? तो उसको आप साइड में रखिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब मत करिए, मैं आपको बोल रही हूँ अभी जॉब को थोड़ा-सा साइड पे रखिए। आप अभी जॉब को साइड में रख कर के ये देखिए कि अगर आप जॉब ना कर रहे होते या जो आप कर रहे हो उसको ना कर रहे होते, तो आप क्या करते? अगर आपको ऐसा खाली-खाली सा फ़ील हो रहा है कि मैं तो फिर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, सोचना पड़ेगा, तो वो बैठ के सोचिए। थोड़ा-सा आइडियाज़ लिखिए, क्योंकि देखिए अगर आप ना जॉब को बहुत बड़ा या जो भी आप करते हो उसको अगर बहुत बड़ा बात बना के अपने माइंड में बिठा के रखोगे ना, तो जो-जो चीज़ें आप कर सकते हो ना, वो भी आप नहीं करोगे। है ना? क्योंकि आपके दिमाग में वही काम चल रहा है कि यही तो मैं करता हूँ, यही करना है मुझे। तो इतना बड़ा किसी चीज़ को मत बनाइए, वो सोचिए कि वो आपके दिन का एक हिस्सा है, पूरा दिन नहीं है वो। है ना? पूरा 24 घंटा वो काम आपका कवर नहीं कर रहा है, कुछ घंटे कर रहा है ना? तो बस इस नज़र से चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है, तो देखिए खुद के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जानना कि मैं क्या करूँ या किस काम में मेरी खुशी है। कभी-कभी होता है कि जिस काम में हमारी खुशी होती है, वो हमें खुशी देना बंद कर देती है कुछ समय के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो काम हमारे लिए नहीं बना है। अपने-अपने मतलब देखो, बहुत सिंपल है, खुश रहना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ सकते हो। और अगर आप बहुत ऐसे इंसान बन चुके हो जिसको खुशी ही नहीं होती, तभी भी आप खुशियाँ ढूँढ सकते हो। खुद के साथ जब आप रहोगे ना, तो आप हर चीज़ को जान जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यू नो किसी भी काम को करते रहना या किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना या थोड़ा-सा सोच पाना कि मैं जो कर रहा हूँ उसको उससे हट के क्या कर सकता हूँ। बहुत ईज़ी है, लाइफ़ बहुत ईज़ी है। मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइफ़ बहुत ईज़ी है। आप इसको जितना प्रॉब्लमैटिक बनाओगे ना, उतना प्रॉब्लमैटिक बनती जाएगी। ठीक है? सोचो सब चीज़ें बहुत ईज़ी है, मैं कर लूँगा, मेरे बस की है, मैं कैपेबल हूँ भाई करने के लिए, तो मैं कर लूँगा।
कोई बच्चा थोड़ी हूँ मैं, कर लूँगा मैं। जैसे इस नज़र से चलोगे ना तो सब काम हो भी जाएगा आपका और आप डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे किसी चीज़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेशन के कार्ड से कि ये किसी रिलेशनशिप का बर्डन है आपके ऊपर, कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हो, किसी रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि एफर्ट ना कर पाने की वजह से कोई रिलेशनशिप टूट गया और आपकी तरफ से लास्ट टाइम भी बड़ी कोशिश थी उस रिलेशनशिप को बचाने की, बट वो नहीं बचा। तो उसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि खुद के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर लेना बंद करिए। अब जो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब जो बातें ख़त्म हो चुकी है ना, उन बातों का, जैसे हम कहते हैं ना कि स्क्रीनशॉट कभी कभी हम ले करके रख लेते हैं कुछ बातों का, और वो जब भी हमें दिखता है तो हमें बड़ा दुख होता है। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो होता है ना कभी कभी कि हम ऐसे करके कुछ चीज़ों को रख लेते हैं मेमोरीज़ के लिए, तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप उसकी मेमोरीज़ का क्या करोगे, बताओ आप मुझे। तो उन मेमोरीज़ को मत रखो। अगर कोई आपसे हाथ, जैसे कहते हैं ना, हाथ छुड़ा के कोई आपसे जा चुका है कि तुम बड़े प्रॉब्लमेटिक हो, तुम बड़ा सर दुखाते हो, कोई अगर आपको मीन बातें कह के जा चुका है तो आप उसको रख के क्या करोगे, मुझे ये बताओ। ना उन फ़ोटोज़ को आपको अचार डालना है, ना उन स्क्रीनशॉट को आपको रख करके फ़ोटो में फ़ोटो फ्रेम करवाना है, तो डिलीट करो भाई, जो गया सो गया। रोना धोना छोड़ दो, लाइफ में और भी चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, या दिल टूट जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है, छोड़ दो, जान दो। खुद की नज़र में जितना ज़्यादा चीज़ों को बड़ा बनाओगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ बड़ी इजी है और बड़ा इजी रहने दो सब कुछ इतना भी कुछ प्रॉब्लम मत बनाओ, ठीक है। इस सप्रेशन से मैनिफेस्ट आप यही कर रहे हो कि सप्रेशन से जैसे आपका पीछा छूटेगा, और ये सुन के होगा। जैसे कि लोगों से जब आप सुनोगे ना, लोगों के हार्ट ब्रेक के बारे में कि उनका दिल कैसे टूटा, वो कैसे मूव ऑन हुए, तो आपके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाएगा कि चलो ठीक है यार, मेरे साथ भी हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम पता है कैंसर साइन तब आती है ना, जब हम किसी प्रॉब्लम में खुद को ऐसा फील करते हैं कि हम बड़े अकेले हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसा हमारे साथ हो रहा है, तो हमें फिर नेक्स्ट लेवल डिप्रेशन होने लग जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मदद मुझे दिखाई दे रही है, जो कि अभी आपके अंदर से ख़त्म हो गई है थोड़ी सी, या आप अभी किसी की मदद नहीं करना चाहते हो। आप बस सोचते हो, बट आप कभी भी ऐसे एक्शन नहीं लेते। पहले आप एक्शन ले लेते थे कि भाई अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं मदद कर देता हूँ, किसी को कुछ बता देता हूँ। अब आप नहीं करते, अब आप बोलते हो कि मैं समाज सेवा करने नहीं बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं अब वो वापस से आप अपना वो साइड देखोगे, ठीक है, क्योंकि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा था ना। देखो ऐसा होता है, पता है, हम इंसानों के साथ ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ अच्छा नहीं होता ना, तो हम सोचते हैं कि हम दूसरों का अच्छा क्यों करें। जब भगवान हमारा ये चीज़ नहीं देख रहा है कि हमारे अच्छे कर्म को नहीं गिन रहा है, तो हम क्यों करें भाई। हो जाता है एक टाइम बाद, कोई बात नहीं। तो वही शायद आपके साथ भी हो गया था, तो आप सोच रहे थे कि जब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं भी नहीं करूँगा किसी के साथ अच्छा, मैं समाज सेवा नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना आप ये चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका ये एक हम्बल साइड दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है ये एक एनर्जी शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं, कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करोगे इस मामले में। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप खुश दिखाई दे रहे हो, जैसे भी हो ना, जिस भी हाल में हो, भले अकेले हो बट खुश हो, ठीक है। कैंसर साइन खुश हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश हो आप, ठीक है। भले ही कुछ गिने चुने लोग हैं आपके पास, लेकिन आप उनके साथ खुश हो, कोई शिकायत नहीं है आपके मन में उनको लेकर के, है ना। जैसे आप उनको पूरी दुनिया समझ के खुश हो उस दुनिया में, ऐसी एनर्जी है। और एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप, जैसे मैंने बताया आपको, कि आप काफ़ी अचीव कर रहे हो, पॉसिबिलिटी देखना चाह रहे हो, तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखना है ना कि किसी काम में मेरा फ्यूचर है या नहीं, तो आपको सबसे पहले उस काम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस काम को टाइम दोगे, अलग अलग तरीके अपनाओगे, तो आपको वो धीरे धीरे करके ना अचीवमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ तो होगा बोलने के लिए कि हाँ ये चीज़ है, इस पूरी ज़िंदगी में मैंने एक ये चीज़ करी है, मेहनत से करी है, मैंने खुद से बिल्ड करी है, बिना किसी के मदद के, अकेले करी है, नहीं आता था फिर भी करी है और मैंने कर ली, है ना। तो वो एक चीज़ बड़े प्राउडली आप बोलोगे, तो ये चीज़ मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। और एनर्जी शिफ्ट यही है कि आपको ना उधर से एक एक ना, जैसे नहीं कहते कि कभी आप कुछ अचीव करते हो तो आपके दिमाग में एक ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं ऐसे करके कि मैंने एक काम कर लिया, अब सब चीज़ मेरे लिए ईजी है, अब तो मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपके दिमाग में थॉट्स का ब्लास्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे मोटिवेटिंग थॉट्स आएंगे ना आपको, कि वो जैसे फीका पड़ जाएगा, सबकी बातें फीकी पड़ जाएगी। कि कोई अगर आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं तो उनकी बातें फीकी पड़ जाएगी, आप उनसे अच्छी अच्छी बातें कर पाओगे, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो बहुत ज़्यादा खुद की वजह से, खुद को आपने प्राउड फील करवाया है ना उस वजह से। तो यही थी आपकी रीडिंग, कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।